हेलो एवरीवन। सो आज सर काइंडली आप वेरीफाई करते हैं कि मेरी आवाज़ क्लियर और मेरी स्क्रीन नज़र आ रही। जी सर। जी सर। ओके, सो हमने अभी तक बेसिक पाइथन फंक्शंस, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स और जो जो चीज़ें हमें ज़रूरी थी हमने वो पढ़ ली हैं। ठीक है, बट हमारा मेजर गोल जो है वो इस लेक्चर में, इस बूट कैंप का, वो एआई और मशीन लर्निंग की तरफ हमने मूव करना है। बट बिफोर मूविंग टुवर्ड्स दैट हमें कुछ लाइब्रेरीज चाहिए जो हम एफिशिएंट वे में अपनी मशीन लर्निंग और एआई को इम्प्लीमेंट कर सकें। एंड वन ऑफ दोज लाइब्रेरीज इज numpy। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी इज लाइक सेट ऑफ सम फंक्शंस, या कह लें कोई कोड है जो हमारे लिए हेल्पफुल है कि हमें मैनुअल काम ना करना पड़े। उसके लिए लाइब्रेरीज हैं कुछ, जैसे अभी हम एक numpy पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस के लिए। numpy का सिंपल मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन। पाइथन हमने पढ़ी है, numpy का मतलब है न्यूमेरिकल पाइथन, यानी कि हमें numpy कुछ ऐसे प्री डिफाइंड फंक्शंस देगा जिसको यूज करके हम अपने डाटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हैं इन इजी वे, रादर देन गोइंग टुवर्ड्स पाइथन सिंपल। ठीक है। अब इसके लिए हमें फंक्शंस हमने पढ़ लिए, अब हमें पता है प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। ऐड का फंक्शंस मैंने खुद बनाया है और मैं उसको खुद कॉल कर रहा हूँ। अब प्री डिफाइंड फंक्शंस आर सम फंक्शंस जो किसी ने बना के एक जगह पे रख दिए हैं और वो कहता है कि तुम मेरी लाइब्रेरी इंपोर्ट करो और उसका फंक्शन कॉल कर लो। सिर्फ इतना सा काम करना है, ठीक है। ये काम मेरा numpy करता है। ठीक है। मैं अब ये numpy मेरी लाइब्रेरी है। मैंने अगर इसको इंपोर्ट कर लिया है, अब किसी ने इसके अंदर जो भी फंक्शंस बनाए होंगे, लेट्स से उसने ऐड का कोई फंक्शन जो कल मैंने मैनुअल बनाया था, उसने डॉट ऐड का कोई फंक्शन बनाया। मैं सिंपल, हमने कल देखा था कि हम प्री डिफाइंड फंक्शंस को कॉल कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल ये ऐड है, फंक्शन कॉलिंग के लिए मैंने सिर्फ आगे राउंड ब्रैकेट्स लगानी है, वो फंक्शन कॉल हो जाता है। ठीक है। मैं करूंगा numpy डॉट ऐड। ठीक है, ये उस फंक्शन को कॉल कर देगा सिंपल। ठीक है। ये हमने देख लिया फंक्शंस क्या होते हैं और हमें numpy क्यों चाहिए। ठीक है। अब हम फर्दर मूव करते हैं कि हमने करना क्या है। ठीक है। हमने सबसे पहले जो है वो numpy इंपोर्ट करना है। ठीक है। ये हमने कल भी देख लिया था वो क्यों इंपोर्ट करना है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कहीं से लाइब्रेरी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे सिस्टम को पता होना चाहिए ना वो कहाँ से आ रही है। मैं इसको कह रहा हूँ इंपोर्ट numpy, तुम उधार ले लो लाइब्रेरी। फॉर एग्जाम्पल आप कह लें कि मैं किसी से बोरो कर रहा हूँ कोई चीज, मैंने उसकी कोई चीज यूज करनी है ताकि मैं कुछ खरीद सकूं या कोई काम परफॉर्म कर सकूं। इट इज सिंपल लाइक दैट। मैंने numpy को इंपोर्ट करके अपनी कोड बेस को बता दिया कि भाई मैंने numpy मंगवा ली, अब जो जो एक्शन करूंगा ना मैं इसके जरिए करूंगा। ये एनपी एक एलियास है। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम मुनीब है, मैं कहता हूँ बड़ा लंबा लग रहा है सबको, तो तुम MON से यूज कर लो। मैं कहूंगा इंपोर्ट मुनीब एज MON। ठीक है। अब आगे सिस्टम में जहां पे भी जाऊं मैं उसको MON से यूज कर सकता हूँ, MON। ठीक है। इधर numpy की जो स्टैंडर्ड एलियास होता है, एलियास इज जस्ट लाइक अ शॉर्ट एब्रीविएशन। ठीक है। उसको हम यूज करें ताकि हमें बार बार numpy ना लिखना पड़े। इंपोर्ट numpy एज NP कुछ भी आप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक स्टैंडर्ड होता है ना हर चीज का, तो वी यूज NP फॉर दैट। हमने किया इंपोर्ट numpy एज NP, विच इज द बेसिक स्टेप कि मैं लाइब्रेरी अपनी इंपोर्ट कर लूं ताकि मैं सिस्टम में उसके साथ प्ले अराउंड कर सकूं। ठीक है। ये हमने किया। हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है। हमने numpy को इंपोर्ट किया और मेरे पास आ गया numpy इंपोर्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि अब मेरे सिस्टम पे मेरे पास numpy आ गई है। यहाँ हम गूगल कोलैब में काम कर रहे हैं जिसकी वजह से हमने सिंपल इंपोर्ट किया और ये चल गई है। लेकिन अगर तो हम डिफरेंट आईडीईज में काम कर रहे होते हैं, व्हाट इज आईडीई, जैसे आपने अक्सर सुना होगा VS कोड होता है और डिफरेंट कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है जिनके ऊपर हम काम करते हैं, तो वहां पे हमें पहले ये लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ती है। क्या पहले हम इसको इंस्टॉल करते हैं और फिर हम उसको इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कोलैब इन्वायरमेंट में पहले से ही इंस्टॉल्ड है, हमने सिर्फ उसको इंपोर्ट किया है। ठीक है। ओके, हमें स्टेप जीरो हमें क्लियर है कि भाई हमने numpy को इंपोर्ट करना है। ठीक है। हमने numpy क्या है देख लिया, न्यूमेरिकल पाइथन है। नंबर्स के साथ हमने खेलना है। मशीन लर्निंग इज ऑल अबाउट नंबर्स, पैटर्न्स। नंबर्स को देख के मशीन लर्न करती है, वो हमने आगे देखना, लेकिन सारा कुछ नंबर्स से है। ठीक है। तो नंबर्स के साथ प्ले करने के लिए हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जो एडवांस हो, जो जरा
फास्ट हो, स्लो ना हो। तो उसके लिए एक लाइब्रेरी है numpy। ठीक है। numpy अब कैसे फास्ट है, कल हमने इसको डिस्कस किया था, हम इसे एक दफा दोबारा देख लेते हैं आज के। क्या चीज है इसके अंदर जो ये फास्ट है। अच्छा ठीक है, तो अब जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास ना रैम में स्पेस होती है। ठीक है। लेट्स से मैंने ये मेमोरी ब्लॉक बनाया है, ये मेरी रैम है। ठीक है। रैम में मेरे पास पड़े होते हैं मेमोरी ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स हैं, इनका कोई एड्रेस है। ये मैंने एक रैम का पीस बनाया है, उसके अंदर डिफरेंट मेमोरी ब्लॉक्स हैं। ठीक है। एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है। अब मैंने वन ऐड किया, वन इधर ऐड हो गया, टू ऐड किया, टू इधर आया, थ्री ऐड हुआ, थ्री इधर आ गया, फोर, फाइव, सिक्स। ठीक है। कल एक लफ्ज हमने पढ़ा था, कंटेजियस। कंटेजियस मींस कंसेक्यूटिव, यानी कि इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है, साथ साथ है। ठीक है, कंटेजियस है। इनके मेमोरी, ये वन का जो मेमोरी रेफरेंस इसके अंदर पड़ा हुआ है वो कंटेजियस है। टू का साथ है, वन के बाद टू का पड़ा हुआ है, थ्री के बाद ये पड़ा हुआ है, फोर का इधर पड़ा हुआ है। ठीक है। क्यों? अब ये क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने इधर सेम डाटा टाइप यूज की है जो कि है इंटीजर्स, 1 2 3 4 5 6। मैंने सेम डाटा टाइप यूज की। ठीक है। उसकी वजह से उसने सेम मेमोरी रेफरेंसेस को कंटेजियस मेमोरीज में स्टोर किया, सेम डाटा टाइप्स की वजह से। ठीक है। अब अगर तो इधर जैसे पाइथन की लिस्ट होती है, पाइथन की लिस्ट में तो हमने देखा था ना कि हम हमारा जो दिल करता है हम रखवा लेते हैं। मेरा दिल किया, मैंने वन रखवा लिया। मैंने वन के साथ जो है वो, लेट्स से मैंने ए रखवा दिया, मैंने स्ट्रिंग रखवा दी। ठीक है, डिफरेंट डाटा टाइप आ गई। अब क्या हुआ है, अब ये जो मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है वन और ए, ये कंटेजियस नहीं रहे। ठीक है। ये वन अब कहीं और पड़ा हुआ है, ये ए मेमोरी में कहीं और पड़ा हुआ है। ठीक है। जिसकी वजह से मेरी लिस्ट जो है वो स्लो हो जाती है। ठीक है, लिस्ट इस वजह से स्लो है कि उनको इसमें डिफरेंट डाटा टाइप्स आती हैं, लेकिन मेरी नम पाइप में सेम डाटा टाइप्स होती हैं, और जो मेरे मेमोरी रेफरेंसेस हैं वो कंटेजियस होते हैं, एक साथ होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। हम जैसे मुझे इसका मेमोरी रेफरेंस पता है ना, तो मैं +4 बाइट्स करके, बाइट्स क्या होते हैं, हर इंटीजर है या फ्लोट है ना, उसका कोई साइज होता है। ठीक है, जैसे इंटीजर जो है वो 4 बाइट्स लेता है या जितने भी लेता है, तो मैं पहले का मेमोरी रेफरेंस लेके ना, 4 प्लस करूंगा 4 बाइट्स, तो मैं अगले पे पहुंच जाऊंगा। फिर चार करूंगा, अगले पे पहुंच जाऊंगा, यानी कि एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेंगी। लेकिन इसके लिए ए का मेमोरी रेफरेंस निकालने के लिए उसको एक्स्ट्रा कैलकुलेशंस निकाल के इसका रेफरेंस निकालना पड़ेगा और फिर उस पर एक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है। तो ये बस एक बेसिक सा बताना था, इसको हमने कल भी पढ़ा था, हम इस पर मजीद टाइम नहीं लगाएंगे। तो इसलिए हमारी न्यूमेरिकल पाइथन अरे जो है वो फास्ट है। एक तो ये बात हो गई। ठीक है। अब हम एआई मशीन लर्निंग में, जैसे मैंने कहा कि हम मोस्टली डाटा के साथ काम कर रहे होते हैं, हमें काफ़ी चीज़ें, हमें स्टूडेंट मार्क्स दिए जाते हैं, किसी घर की प्राइजेस बताई होती हैं और हमें कहा होता है कि बताओ कि अब नया घर आया उसकी प्राइस क्या होगी। ठीक है। हमें कुछ जो है सेंसर की रीडिंग्स दी जाती हैं, कहते हैं कि आप अपना मॉडल ट्रेन करके बताएं कि अब इन कंडीशंस में सेंसर की वैल्यू क्या होगी। तो इस तरह का हमारे पास डाटा होता है, फॉर एग्जाम्पल हमने उस पर नंबर्स पे ही काम करना होता है। ठीक है, हम पाइथन लिस्ट को जनरल स्टोरेज के लिए यूज करते हैं, लेकिन अगर हमने मशीन लर्निंग एआई की तरफ जाना होता है, न्यूमेरिकल डाटा को के ऊपर काम करना होता है, तो हम नमपाई यूज करते हैं। ठीक है। नमपाई को क्रिएट करने का प्रोसेस बड़ा सिंपल है, मार्क्स लिस्ट हम इस तरह बनाते थे, और इसके लिए हमने सिंपल np.array ये फंक्शन मैंने कॉल किया, जैसे मैंने बताया था कि हम फंक्शन कॉल करते हैं, ये फंक्शन कॉल हुआ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ स्टूडेंट काउंट। ठीक है। मैं कहता हूँ np.array। ठीक है। ये अब मैंने क्या कॉल किया है, ये मैंने फंक्शन कॉल किया है, ये np.array मेरा फंक्शन है। ठीक है। अभी मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कोई अरे नहीं बनाई। मैंने np जो मैंने अपनी numpy इंपोर्ट की हुई है लाइब्रेरी, मैंने उसको कॉल की है। मैंने कहा जो मैंने तुमसे मांगा था मुझे वो ला दो, np आ गया। अब np से मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं कह रहा हूं अभी मैंने अरे बनानी है। np से मैंने अरे का फंक्शन मंगवाया। ठीक है। अब फंक्शन क्या लेता है, आर्गुमेंट्स लेता है।
ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल अब मैंने इसका फंक्शन तो कॉल कर दिया कि एनपी तुम अरे बना दो, लेकिन अब मैंने उसको बताना भी तो है तुमने उसके अंदर डालना क्या है। ठीक है, अब मैं उसके अंदर डालूंगा जो मैंने वैल्यूज बनानी होंगी। ठीक है, अब मैं उसको ये नहीं कह सकता 90 इस तरह 80 डाल दो फॉर एग्जाम्पल, वो तो मैंने ऑब्वियसली लिस्ट में ही देना है, ये तो हमें पता है कि अगर हमने ज्यादा चीजें देनी है तो हम लिस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो सिंपल हम, मैं स्टूडेंट काउंट्स भेज रहा हूँ, मैं कहता हूँ 90,80,10,90। ठीक है, अब ये मेरी बन गई एक नई अरे। अब आप लोग कहेंगे कि सर अब इसने भी वही प्रिंट करना है जो उसने प्रिंट करना है, तो इसमें फर्क क्या है? ऐसे ही है ना, क्योंकि उसमें अब जैसे स्टूडेंट काउंट मैंने सिंपल लिस्ट डिफाइन किया जैसे पहले करते थे हम, और एक मैंने डिफाइन किया एनपी डॉट अरे करके। ठीक है, अब दोनों तो सेम है। ठीक है, लेकिन फर्क किधर आ रहा है? अभी हम देखते हैं फर्क किधर आएगा। पहले हम पाइथन लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम स्टूडेंट काउंट एनपी को प्रिंट करवा लें। ठीक है, इसको हम एनपी कह देते हैं। ठीक है, अब इनकी आउटपुट पे हमें कोई ऐसा फर्क नजर नहीं आएगा। अ, अच्छा, पाइथन लिस्ट 90। ठीक है, तो अब दोनों का हमारे पास कोई ऐसा फर्क आया नहीं है। ठीक है, ये इसके अंदर कॉमर्स नहीं आए, ये वही ये उसको रिप्रेजेंट इस तरह करता है, लेकिन ये है वो लिस्ट की। ठीक है, अब विजुअली तो हमें लग रहा है कि पाइथन लिस्ट भी वही है और नंपाई अरे भी वही है, लेकिन अब इसके ऊपर जो हम एक्शंस परफॉर्म करेंगे ना, हम वो देखेंगे कि वो कैसे चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि अभी हमने सिंपल ये देखा कि नंपाई की अरे मैंने कैसे बनानी है, ये सिंपल अरे हम बनाते थे, हमें पता कैसे बनाते थे। अब हमने नंपाई की अरे बनानी सीख लिया, एनपी डॉट अरे का फंक्शन कॉल किया, और उसके बाद मैंने सिंपल उसमें अपनी अरे पास कर दी। अब ऐसा है कि एनपी के अंदर ना और भी बहुत से फंक्शन है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं अरे मैंने यूज कर लिया है, इसके अलावा इसमें मीन होगा, मीडियन होगा। सिर्फ आपने ये अंडरस्टैंड करना है कि एक लाइब्रेरी के अंदर से फंक्शन कॉल का मतलब क्या है और कैसे कॉल करना है। इंपोर्ट किया, ऊपर एलियास डिफाइन किया उसका एनपी, और उसके बाद आप डॉट करके उसका कोई भी फंक्शन यूज कर ले। हम काफी अभी यूज करेंगे, बट अभी हमने सिर्फ अरे यूज किया और उसको पास कर दिया डाटा जो उसको चाहिए। ओके, दैट्स ग्रेट। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं कि पाइथन लिस्ट जो है वो इनफ क्यों नहीं है एआईएमएल के लिए। इसको हमने बड़ी दफा देख लिया कि हमने न्यूमेरिकल ऑपरेशंस करने हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने होते हैं। ठीक है, तो हमें जो है बार बार डाटा के ऊपर मैनिपुलेशंस करनी होती हैं, एडिशंस करनी होती है, मल्टीप्लिकेशंस करनी होती है। ठीक है, अब ये बड़ी साफ सुथरी सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल मुझे एक मार्क्स लिस्ट गिवन है। ठीक है, अब इस मार्क्स लिस्ट में मैं चाहता हूं कि बोनस मार्क्स 5 सबको ऐड कर दे, 5 एमसीक्यूज थे जो गलत थे, मैं चाहता हूँ सबको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाए। ठीक है, अब जो मेरा ट्रेडिशनल पाइथन की लिस्ट है उसमें मैं ये काम कैसे करता था, मैं करता था इटरेशन वाइज। मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, फॉर लूप लगा के इस एलिमेंट को पकड़ूंगा, फिर कहूंगा भाई तू अपने अंदर 5 ऐड कर ले, फिर इसको पकड़ूंगा, कहूंगा तू अपने अंदर 5 ऐड कर ले, फिर इसको पकड़ूंगा, फिर इसको पकड़ूंगा। इटरेशन के साथ करना पड़ेगा, वरना इसका कोई तरीका नहीं है कि मैं बस एक कमांड लिखूं और ये इसके अंदर 5 ऐड हो जाए, कोई तरीका नहीं है। ठीक है, वो वेरिएबल्स में होता है। जैसे होता है ना a = 5 है, अब a के अंदर मैं a + 5 करूंगा तो 6 ऐड हो जाएगा, लेकिन अगर इधर लिस्ट है तो फिर नहीं ये होगा। मैं कहूँ, फिर मैं ये नहीं कर सकता कि a + 5 किया तो मैं सब के अंदर ऐड हो जाए, नहीं कर सकता, क्योंकि ये एरर दे देगा मुझे। वो कहेगा भाई तुमने ए के अंदर तो ये पढ़ा है, मुझे क्या पता 5 कहाँ ऐड करना है। फिर मुझे करना पड़ेगा ए के साथ जिस एलिमेंट में ऐड करना है इस तरह करना पड़ेगा बारी बारी। ठीक है, फिर A1 को एक्सेस करके उसको ऐड करना पड़ेगा। यही काम हम लूप से करते हैं। ठीक है, ओके, अब ये काम हमने लूप से किया है। ठीक है, हमने क्या किया, एक नई अरे एम्प्टी अरे बनाई है। ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर लूप बना लगाया लिस्ट के ऊपर, एक एक एलिमेंट गेट करके हमने उसके अंदर 5 ऐड करवा के एक नई लिस्ट बनाई है और फिर वो प्रिंट कराई है। अब कितना टाइम कंज्यूमिंग काम है, ये तो सिर्फ 4 एलिमेंट्स हैं अरे के जिसके ऊपर हमने कोई एक्शन परफॉर्म किया है। बट लेट्स से वी हैव millions of data whenever we are working on ML और AI साइड, तो तब तो ये रेलिवेंट नहीं ना रहेगा, बिकॉज हमने तो काफी काम करना है। अब हम हर बार ये तो नहीं कर सकते कि भाई तुम फॉर लूप लगाओ, फॉर मार्क इन मार्क्स लिस्ट करके, इस तरह हम लूप्स लगाते जाएं। तो इस तरह तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना कि हम हर चीज का बैठ के लूप लिखने लग जाएं और फिर एक
एलिमेंट गेट करें और फिर उसके अंदर नई एडिशंस करके ऐड करें। तो अब ये काम हम देखेंगे कि हम सेम काम जो है वो उसमें कैसे करते हैं नमपाई में, ठीक है। अब जैसे हमने एक वेरिएबल में a+5 किया था, सब में ऐड हो गया था, ठीक है। अब हम वो काम इधर कर सकते हैं नमपाई के जरिए, ठीक है। हमने क्या किया, सिंपल एक नमपाई की अरे बनाई, बड़ी दफा हमने बना लिया, ठीक है। हमने क्या किया, एक नया वेरिएबल बनाया, उसमें कहा भाई तुम marks+5 कर दो, उसने क्या किया। अब क्या होगा इसके अंदर, वैसे तो अगर हम करते उसके अंदर ये वाली कमांड मैं अगर चलाता इधर, तो मेरे पास एरर आ जाता। वो कहता कि भाई तुम मार्क्स लिस्ट में क्या कर रहे हो, ठीक है। एरर आ गया। उसने कहा भाई ये क्या कर रहे हो तुम, मार्क्स लिस्ट में क्या ऐड कर रहे हो, नहीं कर सकता, ठीक है। बट अगर मैंने ये काम नमपाई में करना है, तो मैं सिंपल मार्क्स की जो मैंने अरे बनाई है उसमें 5 ऐड करूंगा, वो हर एलिमेंट के अंदर जाके 5 ऐड कर देगा, ठीक हो गया। उसने 70 पकड़ा, 5 ऐड किया, 75 कर दिया, 80 पकड़ा, 85 कर दिया, 90 पकड़ा, 95 कर दिया, 85 पकड़ा, 90 कर दिया, ठीक है। ये सारा काम जो मैंने लूप से किया था पहले, सिर्फ एक कमांड से मैंने कर लिया, बाय यूजिंग numpy, ठीक है। अब यहां से हमें समझ आ गई कि वाई आर वी वर्किंग टुवर्ड्स numpy, और इसके बाद आने वाली जो भी लाइब्रेरीज पढ़ेंगे वो हमने क्यों पढ़नी है, अपने काम की आसानी के लिए, ठीक है। अभी इट्स जस्ट वन एग्जाम्पल कि हमें क्या इसने दिया है, बट देयर आर मेनी मोर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टूडेज लेक्चर, ठीक है। ओके, हमने पढ़ लिया कि हम अगर कोई एक्शन परफॉर्म करना तो वो कैसे कर सकते हैं। इधर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, वो है एलिमेंट के साथ 5 मल्टीप्लाई कर देगा, या जो जो भी मैं कहूंगा वो कर देगा, ठीक है। यानी कि मैं इधर जो भी लिखूंगा, जो एक्शन परफॉर्म करूंगा, वो जाके पूरी अरे के हर एलिमेंट पे कर देगा, और इजीली कर देगा, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिया एक ऑपरेशन सारे नंबर्स पे अप्लाई हो सकता है नमपाई यूज करके, एक ऑपरेशन सारे नंबर्स पे अप्लाई हो सकता है लिस्ट के, ठीक है। अब अरे क्या है, लिस्ट क्या है, सेम चीजें हैं दोनों, बस थोड़ा इन्होंने नाम चेंज कर दिया है। मैं बिगनर फ्रेंडली कह रहा हूँ, नाम चेंज कर दिया, ये ना हो कोई आगे मुझे कहिए सर आपने क्या कह दिया। तो बेसिकली दोनों कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हैं। अरे में जो है वो बेसिकली हम सेम डाटा टाइप यूजुअली रखते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो नंबर्स मोस्टली हम यूज कर रहे होते हैं। अभी हम नमपाई अरे की बात कर रहे हैं, हम C++ और बाकी लैंग्वेजेस की अरेज को नहीं देख रहे। हम नमपाई की अरे की बात कर रहे हैं जो न्यूमेरिकल पाइथन है, जिसमें हम मोस्टली न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस करते हैं, और मोस्टली हम इंटीजर डाटा टाइप या फ्लोट डाटा टाइप रखवा के इस पर वर्क कर रहे होते हैं। ओके, ठीक है। अब ये np डॉट रे हमने ऊपर पढ़ लिया, रे क्या है, ये अरे ही है। ये एक अरे है, ठीक है। ये जो प्रिंट होकर मार्क्स आ रहा है ना, ये अरे है, ये अरे है, ठीक है। कोमा नहीं है, लेकिन ये मतलब इसका वही है, ये कोमाज ही है, जिसने प्रिंट में नहीं डालता, नंपाई नहीं डालता उसको, लेकिन अरे है। ये हमने अरे बना लिया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि एक नई अरे बनाओ 4 एजेस डाल के, वेरी सिंपल, ये हमने बड़ी दफा बना लिया है, np डॉट अरे करके 4 वैल्यूज दे देंगे, हमारी बन जाएगी। ओके, बेसिक ऑपरेशंस आ गए, ये भी हमने ऊपर कर लिया है। जैसे मैंने बताया था कि हम सिंपल जो है, ये पूरे ये पूरी अरे के ऊपर हर एलिमेंट पे मैंने चाहता हूँ कि कोई एक्शन परफॉर्म करना है इटरेशन के बगैर। मैं नहीं चाह रहा कि मैं 4i करके 4i इन करके इसको पकड़ूं। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक कमांड लिखूँ वो हर एलिमेंट पे हो जाए। तो वो नंपाई क्या करता है, नंपाई 70 को पकड़ता है, +5 कर देता है, 80 को पकड़ता है उसके अंदर +5 कर देता है, 90 को पकड़ता है उसके ऊपर +5 कर देता है, हर एलिमेंट को खुद ही पकड़ लेता है, और उसके अंदर जो एक्शन मैंने उसको कहा है वो करके मुझे रिटर्न कर देता है नई अरे, ठीक है। हम इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं। अच्छा, अब उसने क्या किया है कि सारा कुछ करके ना मुझे बता दिया है। फॉर एग्जाम्पल ओरिजिनल मेरी ये थी, +5 किया हर एलिमेंट में +5 हो गया, सब्ट्रैक्ट 10 किया हर एलिमेंट पे सब्ट्रैक्ट 10 हो गया, मल्टीप्लाई किया हर एलिमेंट पे ×2 हो गया, ठीक है। जो जो मैंने ऊपर किया वो पूरी अरे के हर एलिमेंट पे हो गया। लेकिन जो पाइथन की लिस्ट थी उस पे ऐसे नहीं था, उसमें हमें फोर लूप लगा के मार्क के अंदर 70 आता था, फिर मैं मैनुअली कर रहा था, मैं फोर लूप लगा के हर किसी को गेट करके मैनुअली उसके अंदर 5 ऐड कर रहा था कि भाई तुम ये एलिमेंट पकड़ो, उसमें 5 ऐड करो, ये करो, फिर ये करो, विच वॉज टाइम टेकिंग। उसके लिए हमने अरे में देख लिया कि सिंपल हमने उसको बताना है तुम ये करो, और वो ऐड कर देगा उसके अंदर जाके, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस में वो कह रहा है कि भाई एक सैलरीज की अरे बनाओ और उसके अंदर तुम 5,000 ऐड कर दो सबकी सैलरीज, यानी कि साल बाद इंक्रीमेंट हुआ है और सबको जो है वो इंक्रीमेंट लग गया। फॉर एग्जाम्पल चले हम इसको बना लेते हैं, अच्छा हम कहते हैं कि सैलरीज हैं, ठीक है। np डॉट एक अरे बनाओ,
यूजर्स की सैलरीज हैं तो हम कहते हैं ठीक है, इनिशियल सैलरीज हमारे पास हैं 90, 900, 1000, 1100, 1200। ठीक है, इनिशियल सैलरीज ये हैं। अब साल बाद इंक्रीमेंट हुआ है तो अब वो चाहते हैं कि अपने सिस्टम में इस तरह करें कि वो एक कमांड से सारे सब 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 की सैलरी में 1000 ऐड कर दें। ठीक है, अब वैसे अब देखें एक ऑर्गेनाइजेशन में 50,000 एम्प्लॉय है, अब उसके लिए लूप लगाएंगे विच विल बी वेरी टाइम टेकिंग। लेकिन हम इसके जरिए वो काम बस इस तरह से कर सकते हैं कि हमने सैलरीज पकड़ा जो हमने ऊपर बनाई है अरे, उसमें हमने कह दिया भाई तुम ऐड कर दो 1000। ठीक है, प्रिंट कराएंगे हम न्यू सैलरीज को और ये सब के अंदर ऐड हो गया होगा। ठीक है, सब में 1000 ऐड हो गया। ठीक है, अब हम उस रोले से निकले हैं कि मैं फॉर लूप मैनेज करूं, इटरेशंस मैनेज मैनेज करूंगा, सारा कुछ करूंगा, वो सारा कुछ खत्म हो गया। ठीक है, ओके हो गया, हमने अरे बना ली, उसके ऊपर हमने देख लिया कि हम एक्शन कितना सिंपल है परफॉर्म करना। अब हम आगे चलते हैं। अब जैसे कि हमने कहा था कि भाई अरे में डिफरेंट फंक्शंस होते हैं जो हमें यूज करने होते हैं, मिन मैक्स मिन। मैक्सिमम आपको पता क्या होता है, पूरी अरे में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दे दो। मिन क्या होता है, जो मिनिमम वैल्यू है वो दे दो। मीन क्या होता है, पूरे डाटा सेट की एवरेज बता दो मुझे। लेट्स से किसी टीचर ने जो है वो ग्रेड्स कैलकुलेट करने हैं तो सिर्फ वो एनपी डॉट मीन मार्क्स डॉट मीन करेगा और उसको स्टूडेंट्स की एवरेज पता चल जाएगी और उसके ऊपर वो आपके ग्रेड लगा देगा और एवरेज पे आपको सी प्लस दे देगा। तो इट्स सिंपल लाइक दैट। ठीक है, अब फर्दर हमारे पास आ गया कि हमने मार्क्स की जो है वो एनपी डॉट अरे बनाया, मार्क्स डॉट मीन किया, मार्क्स डॉट मैक्स किया और हमारे पास आ गया। ठीक है, अब 70 80 आया, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू 90 है, लोएस्ट वैल्यू 70 है, मीन उसका 81.25 है। वो सारा उसने हमें दे दिया। अच्छा, अगर ये ना होता मीन तो मुझे क्या करना पड़ता, मुझे पूरा फोर लूप लगा के पहले ये सारी वैल्यूज को ऐड करना पड़ता और फिर टोटल इसकी लेंथ लेनी पड़ती और फिर उससे डिवाइड करके मैं मीन निकाल के भाई उनको बताता कि भाईजान ये मीन है इसका। ठीक है, यानी कि मैं फोर लूप लगाता है, फोर लूप लगा के मैं हर एलिमेंट को गेट करता। ठीक है, हर एलिमेंट को गेट करने के बाद अंदर जाके मैं उसका सम लेता हर एलिमेंट का। ठीक है, सम लेके सम ऑफ ईच एलिमेंट लेता मैं उसका। ठीक है, पहले मेरे पास ये आता और फिर इन द एंड बाहर जाके मैं सम को डिवाइड करता इसकी लेंथ से, मार्क्स डॉट लेंथ से। ठीक है, तब जाके मेरे पास मीन आना था। लेकिन अभी मैंने सिर्फ डॉट मीन किया और मेरे पास मीन आ गया। ठीक है, तो ये नंपाई ने हमें प्रोवाइड किया सारा कुछ। ठीक है, अब हमने प्रैक्टिस में क्या किया, 5 मार्क्स बनाए, प्रिंट एवरेज करना, हाईएस्ट लोएस्ट करना है। तो सिंपल मार्क्स डॉट मीन कर लिया हमने, वो हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। तो अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं अपनी बाकी फंक्शंस की तरफ। अरे शेप, जब भी आपने ए आई एम एल पे काम करना है आपका इससे वास्ता पड़ता ही रहना है शेप से। अब जो भी आगे हम पढ़ेंगे सब चीज़ों से। शेप क्या होती है, शेप बताती है हमें कि हमारी अरे का स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर से क्या मुराद है कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास सारी अरेज अभी तक हमने बनाई हैं, अभी इसमें क्या है, इसमें सिंगल लाइन है, इसमें इसमें एक ही रो है। ठीक है, एक ही रो है 65 90। जब इसको हम प्रिंट किया था हमने ऊपर तो हमारे पास एक ही लाइन आ रही है। ठीक है, एक ही रो आ रही है, 5000, 6000, 75,000 एंड 9000। ठीक है, अब जब हम इसको इसकी हमने शेप निकालनी है तो वो हमने कैसे निकालनी है। ठीक है, अब हम इसकी शेप निकालते हैं। ठीक है, अब मार्क्स इक्वल टू एनपी डॉट अरे 74 हमने सिंपल उसका करना है, शेप का एट्रीब्यूट कॉल करना है और वो हमें उसकी शेप बता देगा। ठीक है, अब ये हमें क्या बता रहा है कि भाई इसमें 4 रोज हैं। ठीक है, 70 80 90 और 85, 4 रोज आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास जो पहला पहला होगा, हमारे पास इस तरह आता है ए कोमा बी। ठीक है, ये मेरे पास रोज होती हैं। रोज कितनी है, ये मेरे पास कॉलम होते हैं। ठीक है, अब आप इसको ना एक टेबल की फॉर्म में समझें। आप समझें कि ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है, तो यार ये मार्क्स है स्टूडेंट के।
ये मैंने कॉलम बनाया है एक, ठीक है। ये कॉलम है, और कॉल इसके साथ मैं ले लेता हूँ ग्रेड ले लेता हूँ, ठीक है। ये मेरा दूसरा कॉलम है, ठीक है। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, मैं डाल दिया 20, 30, 40, ठीक है। ए, ए और ए, ठीक है। अब अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास 1D डाटा नहीं रहा, अब मेरे पास 2D डाटा है, क्योंकि मेरे पास क्या है, दो कॉलम है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ठीक है। और ये मेरे पास रोज है, पहली पहले स्टूडेंट की रो, दूसरे स्टूडेंट की रो, तीसरे स्टूडेंट की रो। अब इसको जब मैं लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3, 2, ठीक है। 3 इज रोज एंड 2 इज कॉलम्स, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास 1D अरे है ना, जैसे अब ये 4 आया है, इसका मतलब है कि मेरे पास सिर्फ स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, विच इज लाइक ऐसे गिवन है। ये रो गिवन है मेरे पास 70, 80, 90, 85, ठीक है। ये मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड गिवन है कि उसका इतना जो है वो डाटा मेरे पास है, ठीक है। मेरे पास कॉलम्स नहीं है एक्स्ट्रा, ओके। तो अब हमने देख लिया कि शेप का क्या मतलब है, ठीक है। अभी हम आगे इसको देखते हैं कि 1D अरे क्या होती है, 2D अरे क्या होती है। 1D अरे सिंपल, एक सिंपल लाइन ऑफ वैल्यूज है। जो भी स्टूडेंट के मार्क्स आप डाल लें 70, 80, 90, वो एक उसकी वो बन जाती है, शेप बन जाती है, ठीक है। तो अब हमने देख लिया रोज और कॉलम्स देख लिया हमने, ठीक है। अब नंबर्स डॉट शेप करके हम उसकी सिंपल शेप निकाल लेते हैं, ठीक है। ये कहते हैं क्रिएट 1D अरे ऑफ 6 नंबर्स एंड प्रिंट इट शेप, वो सिंपल है। हमने जो 6 नंबर्स बनाए हैं, 6 नंबर्स डाले, NP अरे किया और उसकी शेप निकाल ली, हमारे पास सिंपल उसकी शेप आ जाएगी। इसकी शेप हमारे पास क्या आएगी, इसकी शेप आएगी हमारे पास 6, 1, ठीक है, क्योंकि मेरे पास सिंपल 1D डाटा है, ओके। सर, जी जी मैम। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें एक दफ़ा ये लिखना सिखा देंगे कोलैब पे, क्योंकि मैं कल से ट्राई कर रही हूँ तो मेरा कोई ना कोई एरर आ जाता है। मतलब हम आपके साथ साथ लिखें और हम इसी फंक्शन को रन करें वहाँ पे। मैम आप कर सकती हैं, साथ साथ अगर आपको कोई एरर आता है तो आप पूछ सकती हैं चैट सेक्शन में। ओके, मेरा कल से आ रहा है एरर, पता नहीं क्या इशू हो जाता है जो भी मैं करती हूँ। मैम क्या एरर आता है आप एक्चुअल में? सिंटेक्स एरर आ जाता है कभी, किसी चीज़ का आ जाता है। अब मैंने ये नंबर्स वाला किया है, इसमें भी आ गया एरर। आप ऐसा करें, आप चैट में ना अपना एरर सेंड कर दें, तो बाकी मॉडरेटर्स जो है ना वो आपको बता देंगे क्या इशू है आपका, ठीक है। ओके। ठीक है, अब हमने 1D अरे पढ़ लिया, अब हमने देखने के हमारे पास जो है, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, हमने 1D अरे पढ़ लिया कि उसमें क्या होता है, एक डायमेंशन होती है, ठीक है। अब हमने देखना है कि 2D अरेज क्या होते हैं। 2D अरे हैज रोज एंड कॉलम्स, जिसमें रोज और कॉलम्स होती हैं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था, ठीक है। एक टेबल समझ लें आप, जैसे हमने ऊपर अभी ड्रॉ किया था, ठीक है। ये हाँ, बल्कि ये टेबल आ गया, ठीक है। ये टेबल है आर स्टडीड एंड मार्क्स, ठीक है। अब ये उसका स्टूडेंट का रिकॉर्ड है 5 एंड 80, 6 एंड 85, ये रिकॉर्ड है स्टूडेंट का, ठीक है। अब इसको अगर मैं कहना चाहूँ रोज में, तो ये मेरा 1 स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 है जिसका मेरे पास रिकॉर्ड है। ये मेरे पास स्टूडेंट 2 का रिकॉर्ड है, ठीक है। और ये मेरे पास स्टूडेंट 3 का है सिमिलरली, और ये मेरे पास स्टूडेंट 4 का है सिमिलरली, ठीक है। यानी कि मेरे पास 4 स्टूडेंट्स के डाटा है, 4 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, और उनके एट्रीब्यूट्स कितने हैं, यानी कि किन की बेस पे मैंने उनको जज किया, 1, 2, 2 कॉलम्स हैं, यानी कि 2 फीचर्स हैं उनके, ठीक है। अब मैं इसको अगर शेप में रिप्रेजेंट करूंगा, मैं क्या करूंगा, 4, 2,
यानी कि इसकी 4 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, 1 2 3 4 आर द रोज और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक 2D अरे है। इसको अब हमने बनाना है कि हम इसको बनाएंगे कैसे 2D अरे को। हमने 1D अरे को तो देख लेना, सिंपल एक अरे, ओपनिंग ब्रैकेट्स डालने, उसके अंदर नंबर्स डालने और अरे बन जाती है। लेकिन उसके अंदर ना सिंपल एक ही डायमेंशन का डाटा होता है, यानी कि 1 2 3 पड़ा होता है। ठीक है, उसका हमें पता नहीं है कि ये क्या है। इसको आप रो ले लें, कॉलम ले लें, जो भी ले लें, लेकिन ये है 1D। ठीक है, लेकिन अब टैबुलर फॉर्मेट में डाटा आ गया, ये 2D होता है, इसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, और हम मोस्टली इसी के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, 2D डाटा के ऊपर या 3D डाटा के ऊपर। ठीक है, अब हमने इसको डिफाइन करना है। ठीक है, हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, हम पहले करते थे, लेट्स हम पहले डिफाइन करते हैं अपनी 1D अरे। स्टूडेंट्स 1D इक्वल टू NP डॉट अरे, मैंने कॉल किया। ठीक है, और उसके अंदर मैंने 90 80 70 10। ठीक है, ये सिंपल डाटा मैंने डाल दिया, लेकिन इस ठीक है, अब ये 1D डाटा था, लेकिन मैं इसको बता नहीं पा रहा टैबलेट फॉर्मेट में कि ये 90 किसके अगेंस्ट है, 80 किसके अगेंस्ट है, 70 का क्या मतलब है, 10 का क्या मतलब है। ठीक है, इसलिए मैंने अब टैबलर फॉर्म में जब डाटा रखवाना है, मैंने बताना है कि स्टूडेंट ने कितने घंटे पढ़ा तो उसका कितना स्कोर आया। उसके लिए मैं एक 2D अरे यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा, NP डॉट अरे किया मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालूंगा ये वाली अरे। ठीक है, ये मेरी एक अरे तो ऐसे ही लिखता था मैं। ठीक है, लेकिन मैंने अब लिखनी है 2D अरे। उसके लिए आपने सिंपल क्या करना है, इसके अंदर हमने एक और अरे डाल देनी है। ठीक है, ये मेरी एक अरे है जो मैं सिंपल पहले बनाता था ओपनिंग ब्रैकेट्स के साथ। ठीक है, लेकिन अब मैं 2D अरे बना रहा हूं, तो मैंने 2D अरे के लिए उसके अंदर एक डाटा डालना है जो कि मेरे पास उसके रोज और कॉलम्स को डिफाइन करेगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं अब इसके अंदर एक और ओपनिंग ब्रैकेट डालूंगा। ठीक है, और उसके अंदर मैं यूजर के मार्क्स डालूंगा। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डालता हूँ, लेट्स से मैं कहता हूँ 90 100 40। ठीक हो गया, इसी तरह मैं एक और डाल दूंगा, 5 6 8। ठीक है, अब मेरे पास 2 रोज आ गई और 3 कॉलम्स आ गए, लेकिन हम लेट्स से 4 कॉलम्स बना लेते हैं। सॉरी, 4 कॉलम 4 रोज बना लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरे पास क्या है, मेरे पास 4 स्टूडेंट्स का डाटा है और उनके अगेंस्ट उनके आर्स ने कितना पढ़ा था। ठीक है, यानी कि 5 के अगेंस्ट ये 90 है, 6 के अगेंस्ट 100 है, 8 के अगेंस्ट 40 है, 3 के अगेंस्ट ये 70 है। ठीक है, मैंने सिंपल एक ओपनिंग ब्रैकेट जो पहले लगाते थे वो लगाई ही लगाई। उसके अंदर मैंने 2 अरेज और बना दी। पहली अरे में मैंने जो है वो एक कॉलम का डाटा डाल दिया, दूसरे में दूसरे कॉलम का डाटा डाल दिया, यानी कि एक के अंदर मैंने उसके मार्क्स डाल दिए, दूसरे के अंदर मैंने उसके बता दिया कि भाई उसने पढ़ा कितने घंटे था। तो ये मेरा टैबुलर फॉर्मेट में डाटा बन जाएगा, 2 कॉलम्स में, कॉलम 1 कॉलम 2। ठीक है, और इसमें वैल्यूज आ जाएंगी 90, ठीक है, 100, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे होगी, 40 एंड 70। ठीक है, और दूसरे कॉलम में मेरे पास आ जाएगा 5 6 एंड 8। ठीक है, अब ये टैबुलर फॉर्मेट का डाटा जो है वो मैंने इस तरह क्रिएट किया अपने पास। ठीक है, और मैं फर्दर इसी पे काम करता हूँ। ठीक है, अब इसकी मैं शेप जब प्रिंट कराऊंगा मेरे पास आएगी 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, क्योंकि हमने देख लिया है। अब हमें शेप क्यों चाहिए, हमें जब देख के पता चल जाता है। अभी ना हमारे पास बड़ा सिंपल सा डाटा है, हमारे पास जब डाटा सेट आता है ना तो वो थाउजेंड्स में होता है, थाउजेंड्स रो थाउजेंड्स कॉलम्स होते हैं। तो हम सिंपल चेक करने के लिए ना कि भाई हमारे पास डाटा सेट में कितने फीचर्स हैं, क्या है, वो हम करते हैं इस तरह शेप से हमें पता चल जाता है। हाँ ठीक है भाई, इसमें इतने कॉलम्स है, इतनी रोज है। ठीक है, तो ये हमें पता चलेगा कि हमें क्रिएट कैसे करनी है। अब हम इसे प्रिंट करा के देखते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से नमूदार होता है। ठीक है, हम करते हैं प्रिंट। 1D अरे का तो हमें पता है, हम सिंपल जो है वो 2D अरे को प्रिंट करवाते हैं कि भाई उसमें क्या। ठीक हो गया,
ये मेरे पास आ गए 4 कॉलम्स, 2 रोज। ठीक है। और ये मैंने, अब जिस तरह मर्जी हमने यूज करना है इसको हम यूज कर सकते हैं आगे। अच्छा, अब बड़ा एक मेजर कंसेप्ट है मशीन लर्निंग में, रोज और कॉलम्स का कंसेप्ट हम जो पढ़ते जा रहे हैं, ये होता क्या है। ठीक है। अब आप ऐसे समझें, जैसे मैंने आपको कहा कि हर रो एक स्टूडेंट का डाटा है। ठीक है। आप समझे हर रो कोई रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई शॉपकीपर है, वो क्या करता है, उसने अपने पास ना डाटा सेट बनाया हुआ है। एक शॉपकीपर है, उसने अपने पास ना बनाया हुआ है डाटा। एक साइड पे उसने लिखा हुआ है प्राइस। ठीक है। और एक साइड पे उसने लिखी हुई है अपनी आइटम रखी हुई है। ठीक है। ठीक है, आइटम रखी हुई है। अब मैं जो इधर आइटम्स डालता जाऊंगा ना, वो एक आइटम का रिकॉर्ड होगा। यानी कि इधर एक आई, ये एक रिकॉर्ड है, एक आइटम है। इधर दूसरी आई, ये सेकंड आइटम है। इधर तीसरी आई, ये सेकंड आइटम है। ये फोर्थ है, ये फोर्थ आइटम है। ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो रो वाइज चल रहे हैं। ठीक है। और जो कॉलम्स हैं, जो ये आइटम और ये मेरे पास प्राइस है, ये मेरे कॉलम्स हैं। कॉलम्स डज मीन फीचर्स। कॉलम मींस फीचर्स कह लें आप उसे, यानी कि जो इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर आइटम की। ठीक है, फीचर्स। ये लफज आपने याद है, फीचर्स। ठीक है। ये रिकॉर्ड्स हैं, ये फीचर्स हैं। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट मार्क्स, स्टूडेंट अटेंडेंस, या वट एवर, जिस बेसिस पे आपने स्टूडेंट को रखना है, ये जितनी मर्जी कर लें, प्राइस कर लें, रेंज कर लें। ठीक है, क्वालिटी कर लें, जितने मर्जी फीचर्स आप उससे एक्सटेंड कर सकते हैं। इस साइड पे आपके पास रोज आएंगे, कितनी रोज हैं, कितनी आइटम्स का डाटा है, और इस साइड पे कितने पैरामीटर्स हैं उसके, कितने फीचर्स हैं, प्राइस है, क्या क्या चीज है, कौन कौन सी खसूसियात है उसकी। उतने ऊपर कॉलम्स ऐड करते जाएंगे आप। ठीक हो गया। अब जितने कॉलम्स ऐड होते जाएंगे, जैसे अभी ऊपर हमने बनाया था ये वाला, ये हमने बनाया है। ये क्या किया हमने, ये एक कॉलम ऐड किया। ठीक है। 2 कॉलम ऐड किए हमने, अब हमने लेट्स से एक और कॉलम ऐड करना है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं 3, 4, 5, 6। ठीक है। फिर एक और फीचर ऐड कर देता हूँ मैं, 23, 32, 33, ठीक है। अब मेरे पास डाटा इस तरह आ गए, देखिए 4 कॉलम्स आ गए, 4 रोज और 4 ही कॉलम्स हैं। यानी कि 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और उसके 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है। और उसके चार, हर स्टूडेंट के 4 फीचर्स हैं, हर स्टूडेंट के 4 फीचर्स हैं। ठीक है। उसके लिए मैंने पहले एक में भेजा कि भाई एक स्टूडेंट का ये डाटा है, दूसरे का ये डाटा है, तीसरे का ये डाटा है, चौथे का ये डाटा है। ठीक है। अब इसमें हर एक जो चीज है, ये एक स्टूडेंट की है। ठीक है, ये दूसरे स्टूडेंट की है, ये तीसरे की है। तो हमने इस तरह पूरे डाटा को अपने रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है। रोज हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं, और दूसरी हमारी फीचर्स होते हैं। ठीक है। कॉलम 1, जैसे हमने कॉलम 0 पे जो है मेरा वो आर स्टडीज है, एक फीचर है। दूसरे पे मेरा मार्क्स है, ये सेकंड फीचर है। ठीक है। अब हम, अरे इंडेक्सिंग हमने देख ली हुई है पहले ही। इंडेक्सेस जो होते हैं वो 0, 1, 2, 0 से स्टार्ट होते हैं, और जितनी अरे की लेंथ होती है वहां तक चलते हैं, 0, 1, 2, 3। ठीक है। ये हमें पता है। पहला एलिमेंट एक्सेस करने के लिए मैं 0 करता हूँ, दूसरा करने के लिए 1 करता हूँ, 2 करता हूँ, 3 करता हूँ, ये तो हमें अभी तक पता है। ठीक है। प्रिंट फर्स्ट वैल्यू, 0 करके फर्स्ट वैल्यू निकाली, 3 करके तीसरी निकाली, 2 करके चौथी निकाली। और अच्छा ठीक है, अब 2D अरेज हमने पढ़ लिया। अब 2D अरेज में हम किस तरह से कर सकते हैं। 2D अरेज में हमारे पास ऑब्वियसली 2 चीजें हैं, तो हम ये पहले हम एक देते थे, जो भी था, रो था या कॉलम था, एक देते थे बस, क्योंकि है ही सिंगल लाइन। सिर्फ 0 देते थे वो एलिमेंट मिल जाता था, 3 देते थे वो एलिमेंट मिल जाता था। लेकिन अब 2D अरे में तो ऐसे नहीं ना है। 2D अरे में तो मेरे पास कह लें कि पूरा रो और कॉलम्स दोनों चीजें हैं। ठीक है। तो मैं अब पहुंचने के लिए मुझे एक चीज नहीं, मुझे दोनों चीजें, मुझे बताना पड़ेगा किस रो का कौन सा एलिमेंट। 0th रो का 1 एलिमेंट, 0th रो का 2 एलिमेंट। ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है स्टूडेंट्स 0, 1, इसका क्या मतलब है। पहला एलिमेंट हमें पता आर होता है, दूसरा कॉलम है। यानी कि तुम जाओ स्टूडेंट्स 0th रो के पहले कॉलम का एलिमेंट मुझे ला के प्रिंट करके दे दो। ठीक है। यानी रो 0, कॉलम 1। ठीक है। अब हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। स्टूडेंट किया मैंने, एक 2D अरे बना ली। अब इसके इसकी शेप क्या होगी।
चैट बॉक्स में जल्दी से शेप बताएं, फिर हम इसकी देखते हैं कि क्या शेप आती है। स्टूडेंट्स डॉट शेप करके हम प्रिंट करवाते हैं इसकी, क्या आती है। ठीक है, अब इसकी शेप आई है 4,2। ठीक है, यानी कि मेरे पास 4 लोगों का डाटा है और हर किसी के पास 2 एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, अब जब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो जैसे 0,0 किया, अब हम पहले उसके स्टूडेंट्स को भी प्रिंट करवा लेते हैं, हमें पता चले कि वो कैसे एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे पास जो है मेरी 2D अरे है, ये वाली। ठीक है, इसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स 0,0 करूंगा तो जीरोथ एलिमेंट का जीरोथ रो का जीरोथ एलिमेंट आ जाएगा जो कि 5 है। ठीक है, ये देखो स्टूडेंट 1 के मार्क्स 5 आ गए। ठीक है, फिर जीरोथ रो का फर्स्ट एलिमेंट, जीरोथ रो पे जाएगा फर्स्ट एलिमेंट 80, 80 आ गया। फर्स्ट रो का जीरोथ एलिमेंट, फर्स्ट रो जीरोथ एलिमेंट 6, 6 आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट 85 आ गया। सिंपल, ये जैसे हमने मैट्रिक्स नहीं पढ़े होते, ये उसी तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं मैट्रिक्स बनाता था, वो क्या होता था, 1 2 3 है फॉर एग्जाम्पल, 4 5 6, ऐसे ही है ना, ये मैट्रिक्स ऐसे ही बनाते थे हम। हमें पता होता था कि ये रो है, ये तो होता था 0,0, इसको हम 0,0 कहते थे। जीरो थ्रो जीरो था एलिमेंट, इसको हम 0,1 कहते थे। ठीक है, इसको 0,2 कह देते थे। ठीक है, उसी तरह ये मेरे पास वन, फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, जैसे मैट्रिक्स इसमें हम करते थे ना, ये तो हम सबको पता है। ये भी एक मैट्रिक्स ही है, ये रे एक मैट्रिक्स ही है। ठीक है, इधर भी सेम कंसेप्ट है, 0,0 एलिमेंट ये है, जीरो थ्रो का जीरो एलिमेंट ये है, जीरो थ्रो का फर्स्ट एलिमेंट ये है, जीरो थ्रो का सेकंड एलिमेंट ये है। ठीक है, सिंपल जैसे हम मैट्रिसेस में प्रिंट करवाते थे ना, मैथ्स में करते थे, ये भी वही चीज है। ठीक है, तो ये हमने 2D एलिमेंट की इंडेक्सिंग पढ़ ली कि 2D एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, वो प्रैक्टिस में हमारे पास है आर स्टडी बाय स्टूडेंट 3, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 4। ठीक है, तो वो सिंपल जो है आर्स, आर्स हमारे पास ये है। ठीक है, हमने प्रिंट कराना है आर स्टडीड बाय स्टूडेंट 3। स्टूडेंट 3 मेरे पास ये है, मैं क्या करूंगा, टू सेकंड रो, फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट कॉलम है, सॉरी थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम है। ठीक है, तो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम आ जाएगा मेरे पास 3, ये स्टूडेंट का आर्स। ठीक है, और इसी तरह जो भी मेरे पास गिवन होगा मैं वो निकाल सकता हूँ। ठीक है, ये स्टूडेंट 4 के मार्क्स 3,1, स्टूडेंट 4 के मार्क्स ये हैं 3,1। ठीक है, 0 1 2, ये 0 स्टूडेंट है, ये 1 स्टूडेंट है, 2 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट है। ठीक है, 3 स्टूडेंट एंड फर्स्ट कॉलम, और ये मेरे पास थर्ड स्टूडेंट के मार्क्स आ जाएंगे। थर्ड स्टूडेंट के मैंने आवर्स निकालने होंगे तो मैं सिंपल 3,0 कर दूंगा, तो मेरे पास ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस तरह हम किसी मैट्रिक्स में से हम उसका उसकी चीज निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने प्रिंट करवाया, ये हमें मार्क्स मिल गए उसके, ये हमें उसके आवर्स मिल गए। ठीक है, ओके। अच्छा, हमने स्लाइसिंग लिस्ट में नहीं पढ़ी थी, आज हम स्लाइसिंग भी पढ़ेंगे। स्लाइसिंग क्या होती है कि कोई अरे गिवन है आपके पास, आप उसको तोड़ के मेरे मुझे कोई डाटा दे दो। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास अरे है, एक डाटा है मेरे पास कोई। ठीक है, कोई डाटा पड़ा हुआ है मेरे पास, उसमें है 20,30,40,70 पड़ा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि मैं मुझे ना ये डाटा जो है मैंने, मुझे डाटा यहाँ से यहाँ तक चाहिए, मुझे डाटा 30 और 40 चाहिए। ठीक है, या मुझे 20 से 30 चाहिए, या मैं कहता हूँ मुझे 40 70 चाहिए। ठीक है, यानी कि मैंने अरे को तोड़ना है, मैंने ये वाला डाटा लेना है, या मैंने ये वाला डाटा लेना है, या मैंने दरमियान वाला लेना है। अरे को मैंने स्लाइस करना है, मेरे पास अरे है, मैंने उसको काटना है। तो उसको करने के लिए हमारे पास होता है मेथड स्लाइसिंग का, जिसको हम ये कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल जैसे हम एक्सेस करते थे ना, ये इस तरह एक्सेस करते थे ना, यहाँ पे पीछे हमारे पास जो भी उसका उसका वेरिएबल होता था वो आ जाता था, ए आ गया, उसके अंदर मैं उसका डाल देता था स्टार्ट,
उसके अंदर मैं उसका इंडेक्स डाल देता था। फॉर एग्जाम्पल A0 किया तो मेरे पास ये 20 आ जाता था। स्लाइसिंग में क्या होता है, मैं उसको दो आर्ग्यूमेंट्स पास करता हूँ, ठीक है, ऐसे करके। ए, मेरे वेरिएबल का नाम, फॉर एग्जाम्पल चलिए हमने डाटा के नाम से बनाई हुई है डाटा, मैंने डाटा किया। डाटा के साथ मैंने उसको बता दिया कि मुझे कौन सा चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट मैंने बताना है, ठीक है। ये इसका सिंटेक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्ट कहाँ से करना है, किस इंडेक्स से स्टार्ट करना है, मैं चाहता हूँ वन फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो, फर्स्ट इंडेक्स इधर लिख दूंगा, और एंड कहाँ पे करना है, सेकंड इंडेक्स पे एंड करना है, ठीक है। यहां से स्टार्ट करके यहां तक जाना है, तो मैं इधर थर्ड थ्री लगाऊंगा, टू नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जो आखिरी एलिमेंट होता है ना वो इंक्लूड नहीं होता, इसका मतलब है वन और टू एलिमेंट प्रिंट होंगे, ठीक है। स्टार्ट इज इंक्लूडेड, एंड इज नॉट इंक्लूडेड, इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा वो इंक्लूड होगा, थर्ड इंडेक्स पे जो पड़ा होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, और फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट प्रिंट हो जाएंगे। ठीक हो गया। अब इसमें डिफरेंट चीजें हैं, एक तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। फुल अरे तो ऐसे प्रिंट हो जाती है। अगर मैंने वन से लेके, ये जीरोथ एलिमेंट है मेरा, ये फर्स्ट इंडेक्स है मेरा, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ इंडेक्स है, मैंने वन से थ्री तक प्रिंट कराने हैं। अगर मैंने वन और टू प्रिंट कराना है तो मैं लिखूंगा वन से थ्री, ठीक है। ये मेरे पास 80 90 प्रिंट हो जाएगा। अभी हम प्रिंट करके भी देख लेते हैं। 80 90 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आखिरी आखिरी इंडेक्स हमने देख लिया, वो इंक्लूड नहीं है, एंड इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। ये क्या करेगा, ये कहेगा कि भाई शुरू से सारे ले आओ और थर्ड इंडेक्स पे आके रुक जाओ, लेकिन हमने कहा थर्ड इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता, तो ये 0 1 2 वाले प्रिंट कर देगा, इधर आ जाएगा 70 80 एंड 90, ठीक है। 70 आ गया, 80 आ गया, 90 आ गया, 0 1 एंड 2 और थर्ड वाला इंक्लूड नहीं हुआ, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, टू और उसके बाद उसने कोलन के बाद कुछ नहीं डाला, इसका मतलब ये है कि टू से स्टार्ट करो एंड तक सारे दे दो, ठीक है, और स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है। इधर आ जाएगा 90 85 एंड 95, ठीक हो गया। दोबारा से देख लेते हैं। फुल अरे प्रिंट करने के लिए हम मार्क्स लिखते हैं, ठीक है। मुझे 80 और 90 चाहिए, मुझे 80 और 90 चाहिए। मैं लिखूंगा फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट हो तुम और थ्री पे रुक जाओ, ठीक है। आखिरी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होता, और वन और टू प्रिंट हो जाएंगे, 80 और 90 प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ स्टार्ट से सारे ले लो और सेकंड इंडेक्स तक आके ब्रेक लगा लो। यहाँ पे मुझे ये वाला पार्ट चाहिए अरे का। मैं कहूंगा स्टार्ट से स्टार्ट करो तुम कोलन से, स्टार्ट से कोई इंडेक्स नहीं दूंगा मैं, और एंड कर दूंगा थ्री पे, क्योंकि थ्री इंक्लूड नहीं होता, तो ये टू तक सारे मुझे दे देगा। उसके बाद मैं लिखूंगा कि उसके बाद मुझे चाहिए कि सेकंड इंडेक्स के बाद ये वाला पार्ट चाहिए अरे का, ये सारा पार्ट चाहिए। मैं लिखूंगा कि भाई तुम टूथ इंडेक्स से स्टार्ट करो, एंड पे कोई इंडेक्स नहीं दूंगा, सारा दे देगा एंड से। और टूथ इंडेक्स स्टार्टिंग इंडेक्स इंक्लूड होता है तो वो टू एलिमेंट भी देगा, ठीक है। ये हमारे पास स्लाइसिंग के मेथड्स होते हैं जो हम अरे के ऊपर कुछ ना कुछ करना हो तो करते रहते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस, अब इसको बल्कि हमने प्रिंट करा के नहीं देखा, ठीक है, इसको प्रिंट करा के भी देख लेते हैं हम। फुल डे आई, वन से थ्री में 70 80 आ गया, ओ सॉरी, वन वन इंडेक्स 80 है, ठीक है। 80 90 आ गया, वन और टू इंडेक्स आ गया, वन एंड टू, 80 90 आ गया। स्टार्ट से थ्री तक 70 80 90 आ गया, और टू के बाद सारे 90 85 और 95 आ गए, ठीक हो गया। ओके, इसको हम खुद भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब इधर हमने फर्स्ट थ्री प्रिंट कराने हैं, हमने अभी देखा जैसे वैसे ही करेंगे हम नंबर्स। फर्स्ट थ्री कैसे आएंगे मेरे पास, यानी कि मैं चाहता हूँ स्टार्ट से मेरे पास सारे आए, और मेरे पास 0 1 2 इंडेक्स का है, ठीक है। मैं सिंपल ये किया, मेरे पास स्टार्ट के तीन आ गए। लास्ट थ्री चाहिए मुझे। लास्ट थ्री के लिए मैं कहता हूँ कि तुम थर्ड इंडेक्स से स्टार्ट करो, एंड पे ब्रेक लगा दो, ठीक है। 2 to 4 चाहिए नंबर्स, टू इंडेक्स से स्टार्ट करो, और वन प्लस लिख दूंगा, फाइव लिखूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जो आखिरी इंडेक्स है वो इंक्लूड नहीं होता, तो वो लगा देगा, ठीक हो गया।
अब हमने स्लाइसिंग देख लिया, अब हम फर्दर देखते हैं कि नेगेटिव स्लाइसिंग क्या होती है। अच्छा, नेगेटिव स्लाइसिंग, पॉजिटिव स्लाइसिंग तो हमने देख ली ना, प्लस में वैल्यूज होती है। नेगेटिव स्लाइसिंग में ना वैल्यूज जो है ना वो नेगेटिव में होती हैं। यानी कि हम 0 1 2 3 कर रहे होते हैं, हम नेगेटिव स्लाइसिंग में हम पीछे से आएंगे। ठीक है। अब नंबर्स -1 है, मींस द लास्ट वैल्यू। हाँ, ये टेबल आपने देखना है, ये पॉजिटिव इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ये वैल्यूज हैं। नेगेटिव इंडेक्स में हम उल्टा चलते हैं, ये आखिरी एलिमेंट को -1 कहते हैं, इसको -2 कहते हैं, इसको -3 कहते हैं, इसको -4 कहते हैं, इसको -5 कहते हैं। ठीक है, इधर -0 नहीं होता क्योंकि ऑब्वियसली -0 की कोई सेंस नहीं है, वो पॉजिटिव में होता है। ठीक है। तो हम जो नेगेटिव इंडेक्स है वो इधर से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये हमारे पास नेगेटिव इंडेक्स होते हैं। अब इनकी स्लाइसिंग कैसे करनी है, पहले तो हम प्रिंट देख लेना। जब मैं -1 करूंगा तो मेरे पास लास्ट वैल्यू आएगी, सेकंड वैल्यू लास्ट वैल्यू करूंगा तो -2 से आएगी, लास्ट थर्ड वैल्यूज करूंगा -3 से आएगी। अब मैंने लास्ट 3 वैल्यूज निकालनी है, तो उसी तरह से मैं इस इंडेक्स को दूंगा -3, और -3 के बाद सारे आ जाएंगे मेरे पास, लास्ट 3 वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, जैसे ऊपर देता था मैं, लेकिन मैंने इधर से एक्सेस किया है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास आ गया एवरीथिंग एक्सेप्ट लास्ट 2 वैल्यूज। ठीक है, स्टार्टिंग से सारी लो, स्टार्टिंग से सारी आ जाएंगी, और एंड से लास्ट 2 वैल्यूज नहीं आएंगी, जो कि ये -2 है, यानी कि ये यहाँ ये वैल्यूज नहीं आएंगी, ये आ जाएंगी। जैसे ऊपर पड़ा वही चीज है, बस आपने 0 1 2 3 4 जो हम करते थे वो हो गया -1 -2 -3 -4 -5। बस कंसेप्ट सेम है सारा जो ऊपर पड़ा है हमने। वो मेजर चीज जो है ना वो यही याद रखनी है आपने। ठीक है, ये सारी स्टार्ट कहाँ से करना है और एंड क्या देना है। अरे, को स्टार्टिंग इंडेक्स देना है आपने और एंडिंग देना है। स्टार्ट इंक्लूड होता है, एंड इंक्लूड नहीं होता। ठीक हो गया। और अगर तो आप कोई उसको वो नहीं दे रहे, जैसे मैंने कॉलन से पहले कुछ नहीं दिया तो वो उससे पीछे सारे एलिमेंट ले लेगा, और अगर कॉलन के बाद कुछ नहीं दिया तो वो उसके बाद वाले सारे ले लेगा। सेम केस हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज में होगा, लेकिन मेरे पास नेगेटिव इंडेक्सेस में जो याद रखने पड़ेंगे, जीरो वाला जो है वो उल्टा चलता है, ये -1 होता है, ये -2 -3 -4 होता है। ठीक है, नेगेटिव स्लाइसिंग हमने देख ली। ठीक है, इसको प्रिंट भी करवा देते हैं। ये हमारे पास स्कोर्स हैं, लास्ट स्कोर प्रिंट कराया -1 आ गया। ठीक है, लास्ट 2 स्कोर्स प्रिंट करवाने हैं मैंने, -2, और एंड पे मैंने सारा कुछ डाल दिया। -2 से स्टार्ट होगा और उसके बाद एंड तक सारा जाएगा, यानी कि -1 ये है, -2 ये है। ठीक है, -1 ये है, -2 ये है। मैंने कहा कि तुम -2 से स्टार्ट करो। ठीक है, -2 से स्टार्ट करो, ये -2 से स्टार्ट हुआ और एंड तक सारा चला गया, तो 85 और 95 आ गया। ठीक हो गया, एवरीथिंग एक्सेप्ट लास्ट स्कोर। ठीक है, तो मुझे स्टार्ट से सारी वैल्यूज चाहिए और आखिरी ये नहीं चाहिए। इसका इंडेक्स क्या है, -1 है। या तो आप -1 लिख दें, यहाँ 0 1 2 3 4 लिख दें, दोनों का केस सेम है। ठीक है, इसको हम करके भी देख लेते हैं। ये हमने ये लिखा हुआ है ना, इसको हम कॉपी करते हैं, माइनस की बजाय हम पॉजिटिव इंडेक्स दे देते हैं इसका, जो कि पॉजिटिव है 0 1 2 3 4, फोर्थ इंडेक्स दे देते हैं। अब देखते हैं कि दोनों का रिजल्ट सेम आता है। दोनों का रिजल्ट सेम आया। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव का कोई इतना मसला नहीं, हमें सिर्फ याद रखना है कि नेगेटिव उल्टा चलता है, पॉजिटिव सीधा चलता है। 0 1 2 3 4 जाता है और वो जाता है। ठीक है, और दोनों से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। बस हमें इंडेक्सेस याद रखने के, इंडेक्सेस किस तरह काम करते हैं। स्लाइसिंग टू डी रेस। सर, टाइम मेरे ख्याल से ओवर होने वाला है, तो कोई क्वेश्चन है तो हम वो ले लेते हैं, बजाय हम आगे कंटिन्यू करें। जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, वरना फिर हम रैप अप करते हैं, बिकॉज हमारे पास 1 मिनट रह गया रफली। अच्छा, ये जो शीट आपको शेयर होगी ना, इसमें मैंने ना एंड पे ये सारी आपके लिए एक्सरसाइजेज लिखी हुई हैं, जो वाकई चाहते हैं ना कि उनको हैंड्स ऑन हो जाए इन पे, तो आप ये एक्सरसाइजेज जरूर करिएगा। ये करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये आपकी असाइनमेंट्स के अलावा है, असाइनमेंट आपको अलहदा मिलेगी, और ये एक्सरसाइजेज वैसे ही आपके लिए डाली हुई हैं कि आपको पता चल जाएगा ऊपर पूरी शीट में क्या है। और ये पूरी शीट आपके साथ शेयर होगी, हर शीट में हर चीज लिखी हुई है, इसको
लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अगर नहीं समझ आती तो आप स्लैक पे मैसेज कर दें या फिर अगले लेक्चर में पूछ लिया करें। ठीक है, लेकिन ये प्रैक्टिस कर लिया करें जो ये एंड पे नोट्स होते हैं। ठीक है।